हरे कृष्णा। राखी का पर्व यानी श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला भाई और बहन का अटूट स्नेह का संबंध, एक ऐसा पर्व जो रक्षा का प्रतीक माना गया है। और ऐसे ही रक्षाबंधन बस कुछ ही दिनों में आ रही है। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधने का बहुत कम समय मिल रहा है। और वो समय क्या है, और इस बार अगर चंद्र ग्रहण भी उसी दिन लग रहा है तो फिर राखी के समय में बांधे सूतक काल के नियम कैसे रहेंगे और चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन कौन से दिन आ रही हैं, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, और राखी वास्तव में शास्त्रोक्त विधि अनुसार कैसे बांधनी चाहिए, कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए आज का रक्षाबंधन कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। तो इस बार राखी का पर्व आ रहा है 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे शास्त्रों में श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 27 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन सुबह 9:10 पर, और इसका समापन होगा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 9:49 पर। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। भले ही 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रही है, लेकिन फिर भी हम राखी का पर्व 28 अगस्त को मना रहे हैं। और उसके पीछे का कारण ये है, पूर्णिमा के आरंभ के साथ ही 27 तारीख को भद्रा भी लग रही है। और शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है कि भद्रा काल में रक्षा सूत्र राखी कदापि नहीं बांधनी चाहिए। और इसीलिए 27 तारीख को भद्रा पूरे दिन और संध्या समय तक बनी रहेगी। और इसका समापन होगा रात्रि में 9:34 पर। और रात के समय में तो वैसे भी राखी बांधना शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया है। तो यही कारण है कि इस बार हम रक्षाबंधन का पर्व 27 अगस्त को, भले ही पूर्णिमा है लेकिन फिर भी हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। चलिए अब बात करते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:49 के बीच में, यानी लगभग 3 घंटे 52 मिनट का पूरा समय हमें रक्षा सूत्र बांधने के लिए शुभ काल में प्राप्त हो रहा है। तो प्रयास करें इसी समय के दौरान आप राखी बांधें। और हाँ, एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए, और वो ये है कि इस बार दोपहर का अपराह्न मुहूर्त या फिर शाम का प्रदोष काल का मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 9:49 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो बहनें दोपहर में या फिर शाम की प्रतीक्षा कर रही थी कि हम दोपहर में या फिर शाम को राखी बांधेंगे, उनके लिए इस बार दोपहर में या संध्या के समय में राखी का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार राखी बांधने का जो कार्यक्रम है वो प्रातः काल में ही संपन्न कर लीजिए, सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके सुबह 9:45 से पहले। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये जो रक्षाबंधन का पर्व है वो इतना पावन पवित्र क्यों माना जाता है, वैदिक और पौराणिक शास्त्रों में इसका क्या स्थान है। तो देखिए, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये रक्षा के संकल्प का पर्व है। भविष्य पुराण में एक सुंदर कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ गया था, तब देवराज पराजित होने लगे थे। और तब वे व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, और गुरुदेव ने उन्हें रक्षा का विधान बताया था। और उस समय इंद्राणी शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा था। उस सूत्र में ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र, केवल एक स्त्री की श्रद्धा थी, उसका संकल्प था, उसकी प्रार्थना थी। और उसी के बल से देवराज इंद्र विजयी हुए थे। तो रक्षा सूत्र सिर्फ कच्चे धागे का नहीं होता, वो श्रद्धा का होता है। और श्रद्धा ही सबसे बड़ा कवच होती है इस संपूर्ण संसार में। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान वामन देव ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था और दानवीर राजा बलि ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था, तब प्रसन्नचित होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया था और स्वयं उनके द्वार के रक्षक बनकर पाताल लोक में रहने लगे थे। और तब माता लक्ष्मी देवी राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाती हैं, और भाई से उपहार स्वरूप में वे अपने पति भगवान श्री हरि को वापस लेकर आ जाती हैं। और हाँ, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो श्रावण पूर्णिमा का ये दिन वैदिक परंपरा में श्रावणी उपाकर्म का दिन भी कहा जाता है।
इसी दिन ब्राह्मण और द्विज वर्ग वेद अध्ययन का नवीन संकल्प लेते हैं और पुराना यज्ञोपवीत त्याग कर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, प्रायश्चित, संकल्प और शुद्धि के साथ। इसीलिए इस पर्व को ऋषि तर्पण और उपाकर्म का पर्व भी कहा गया है। तो इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमा सिर्फ स्नेह और प्रेम का नहीं अपितु स्वाध्याय और संकल्प का भी पावन दिन है। चलिए अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे कि अगर इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है तो फिर राखी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन एक आंशिक चंद्र ग्रहण अवश्य लग रहा है और ये वर्ष 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। ये काफ़ी गहरा ग्रहण है। चंद्रमा का लगभग 93% भाग पृथ्वी की छाया में समा जाएगा और भारतीय समय अनुसार ये ग्रास लगभग सुबह 8:04 पर आरंभ हो जाएगा और मोक्ष लगभग 11:22 पर होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है वो ये कि ये ग्रहण इस बार भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस समय भारत में दिन होगा और चंद्रमा हमारे क्षितिज के नीचे होगा। ये ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश भागों में दिखाई देगा, जैसे कि लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, बर्लिन जैसे नगरों में। लेकिन भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और एशिया के अधिकतर भागों में ये ग्रहण बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं होने वाला है। और जो ग्रहण जिस स्थान पर दृश्य नहीं होता वहाँ उसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। और यही कारण है कि इस बार भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लगने वाला है। तो इसलिए अगर आप भारत में रहते हैं या फिर भारत के आसपास के देशों में जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या एशिया के कुछ शहरों में, तो आपके लिए रक्षाबंधन जो है वो ग्रहण से रहित होगी। ग्रहण या सूतक का कोई भी प्रभाव आपके रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप सुबह 5:57 से लेकर 9:49 के बीच का जो शुभ मुहूर्त है उस समय के अंदर निश्चिंत होकर पूरे उत्साह के साथ राखी बांध सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे भक्त और श्रोतागण अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या अफ्रीका में भी रहते हैं जहाँ पर ये ग्रहण दृश्यमान होने वाला है। तो उन्हें अपने रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए सूतक के समय का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और सूतक ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। तो इसलिए सबसे सरल उपाय ये है कि सूतक आरंभ होने से पहले ही आप रक्षाबंधन का पर्व समाप्त कर लीजिए और ग्रहण काल में भगवान का नाम स्मरण और मंत्र जाप कीजिए। और अगर आप इन सभी देशों में रह रहे हैं जहां पर ग्रहण लगने वाला है और अगर आप अपने रक्षाबंधन का पर्व का समय जानना चाहते हैं कि राखी कौन से समय में बांधनी चाहिए, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी शहर और देश के अनुसार हम आपको रक्षाबंधन का सही मुहूर्त और शुभ समय बता देंगे। चलिए अब संक्षेप में बात करते हैं कि राखी बांधने की शास्त्रोक्त विधि कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक थाली में अक्षत, दीपक, मिठाई, रक्षा सूत्र लेकर सजाइए। सबसे पहले भगवान श्री हरि अपने इष्ट देव का स्मरण करके राखी उन्हें समर्पित कीजिए। भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना कर सकते हैं और ये परंपरा बहुत शुभ मानी गई है। इसके बाद भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बिठाइए, उसके मस्तक पर तिलक लगाइए और अक्षत लगाइए, उसकी आरती उतारिए और फिर दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। उसके बाद उसे मिठाई खिलाकर भाई की दीर्घायु, आरोग्य और मंगलता की प्रार्थना कीजिए और भाई अपने बहन को यथाशक्ति उपहार देकर उसकी आजीवन रक्षा करने का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस बार आप 28 अगस्त 2026 के दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे भारत में है तो सुबह 5:57 से लेकर 9:49 के बीच में ही रक्षा का पर्व मना लें। और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए सूतक का कोई बंधन या कोई नियम भी लागू नहीं होगा। तो ये थी आने वाले रक्षाबंधन पर्व की संपूर्ण विस्तृत जानकारी। आप सभी को आने वाली रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के जीवन में स्नेह, आरोग्य और अखंड मंगल की वर्षा करें, यही प्रार्थना करते हैं। ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आने वाली रक्षाबंधन के पर्व, चंद्र ग्रहण इत्यादि सभी संशयों के समाधान मिल जाए। और रक्षाबंधन की सुंदर पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम लेकर आते हैं
वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।